केंद्र सरकार हाय हाय, राज्य सरकार हाय हाय, नौकरी दो, रोजगार दो, हम सबको रोजगार दो, नौकरी दो, नौकरी दो, हम सबको नौकरी दो। दोबारा दिख मत जाना बेटा आप लोग। यहां पर कैलेंडर आ चुका है, एसएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है 2025 के लिए। वैकेंसी आ गई है लगभग लाख के बराबर, और ये लोग नारे लगा रहे हैं यहां पर। सरकार ने जब वैकेंसी दे दी है तो आप नारे क्यों लगा रहे हो भाई? आप तैयारी करो अलग अलग पोस्ट के लिए, यानी सिपाही से लेके इंस्पेक्टर लेवल तक के एसएससी ने कैलेंडर जारी कर दिया है कि आपके पास नौकरियां हैं कितनी 2025 के लिए, फिर भी आप लोग नारे लगा रहे हो। तो ये तो मूर्खता होगी ना बेटा कि आप लोग नौकरियां आने के बाद भी किस चीज की डिमांड कर रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको तैयारी करनी है 2025 के लिए। इन एग्जाम में से किसी एक को अपना टारगेट बना लीजिए, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीपीओज हो, एमटीएस हो, जीडी हो, हेड कांस्टेबल हो। और ये तो एसएससी की है, इसी के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट ने अलग वैकेंसी निकाली है। तो आपका जो टारगेट है इस टाइम होना चाहिए कि इस साल नौकरी लेके रहनी है। नारे नहीं लगाने हैं, किसी के लिए कुछ नहीं करना है। अपनी तैयारी के लिए अभी से समय डिसाइड कर ले कि मुझे इस साल ये एग्जाम निकालना है। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले कि एसएससी के जो कैलेंडर उसमें कौन सी पोस्ट किस हिसाब से आई है। तो एसएससी का कैलेंडर रिलीज हुआ है, उसमें कौन कौन सी जॉब है, कब उनके फॉर्म आने वाले हैं, कितनी वैकेंसी लास्ट ईयर थी और कितनी आने के चांसेस हैं, और कब उनका एग्जाम होने वाला है और कितनी प्रिपरेशंस के लिए आपके लिए टाइम है। तो उन सब के बारे में आज इस वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसएससी सीजीएल, सबसे बड़े लेवल का एग्जाम होता है। इंस्पेक्टर या बाकी डिपार्टमेंट स्टडी ऑफिसर, ये इन डिपार्टमेंट में हर साल ये एग्जाम होता है। अगर मैं बात करूं इसकी नोटिफिकेशन की जो डेट है, ये अप्रैल में इसका एग्जाम फॉर्म आ जाएगा। लास्ट डेट होने वाली है इसकी मई में, और लगभग जून जुलाई के टाइम इसका पेपर हो जाएगा। यानी अगर मैं बात करूं टीयर 1 की एसएससी सीजीएल की, तो ये हो जाएगा कब? जून जुलाई के टाइम में। वैकेंसी की बात करें तो लगभग जो पिछले साल आई थी वैकेंसी 18,236 आई थी, एक बहुत बड़ी संख्या 18,236। माना कि देश के हिसाब से कम है, लेकिन अगर मैं अपने लिए एक जॉब ढूंढ रहा हूं तो मेरे लिए या उन बच्चों के लिए जो तैयारी को बहुत अच्छे लेवल पे कर रहे हैं और इतनी बड़ी पोस्ट के लिए दे रहे हैं, तो इसमें ये जॉब आप लोगों के लिए सफिशिएंट है अगर आप मेहनत करते हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं उससे थोड़ा सा कम एसएससी की। एसएससी की है सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, यानी सीएपीएफ की आती है। मई में इसका एग्जाम आएगा, फॉर्म आ जाएगा, और जून इसकी डेट आएगी। और प्री की जो डेट है इसमें भी आपके ना 4 मोड होते हैं। सीजल की मैं बात करूं टीयर 1 टीयर 2 होता है, जबकि इसमें ना 4 मोड आते हैं। प्री आता है, फिजिकल आता है, मेंस आता है, मेडिकल आता है, यानी टफ है ज्यादा कंपटीशन इसमें भी। और ठीक है जून, और सबसे बड़ी बात ये किसमें होती है? पैरामिलिट्री में होती है। ठीक है, और इसमें लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं 4,187 वैकेंसी आई थी। इस बार चांसेस हैं कि बढ़ जाए। ठीक है, मैं वो बता रहा हूं डेटा जो पिछले साल का है। अब कुछ कम हो सकती है, कुछ ज्यादा हो सकती है, लेकिन एवरेज मान लीजिए कि इतनी है, तो 4,000 से आसपास ही रहने वाली है। ठीक है, अगले की बात करते हैं एसएससी का सीएचएसएल का। मई में इसका एग्जाम आएगा, फॉर्म आएगा, जून तक भरा जाएगा, और जो इसके एग्जाम होंगे जून और अगस्त के बीच में इसका एग्जाम होगा। यानी जून और अगस्त के बीच में इसका प्री होगा, बाकी जो मोड है और होता रहेगा। अब बात करते हैं एमटीएस की। एमटीएस की अगर मैं बात करें तो लगभग 9,593 वैकेंसी आई थी जो लास्ट में आई थी, यानी जब भी एग्जाम इससे पहले हुआ था तो 9,593 आई थी। इसका भी एग्जाम की अगर मैं डेट बात करूं तो आई थिंक एमटीएस का जो है, हाँ, जून में इसके फॉर्म आ जाएंगे, जुलाई तक भरे जाएंगे, और सितंबर अक्टूबर के पास इनका एग्जाम हो जाएगा। यानी जो बच्चा अभी तैयारी कर रहा है, अभी जनवरी के टाइम से तैयारी कर रहा है, तो आपके पास 7-8 महीने हैं इन एग्जाम के लिए, तो अच्छे से तैयारी करें। आप देखिए क्या करें, सबसे पहले ना अपना टारगेट फिक्स करें। ये अलग अलग वैकेंसी है, सबका टाइम। एसएससी सबसे अच्छी बात क्या कर रहा है, अपना कैलेंडर रिलीज कर दे रहा है कि आपका प्री की ये डेट है, ये मेंस की डेट है, ये फाइनल डेट है, ये फॉर्म की डेट है। आप टारगेट बना ली किसी एक जॉब को, किसी एक जॉब को, और अगर आप सबसे बड़ी बनाते हैं एसएससी सीजीएल की, तो आप बाकी एग्जाम तो निकाल लेंगे क्योंकि पैटर्न सेम है। तो आप बड़े एग्जाम की डेट बना लीजिए, आप किसी और एग्जाम के भी बना सकते हैं, लेकिन कंपटीशन बढ़ रहा है भाई। जो बच्चा सीजीएल दे रहा है वो एमटीएस भी देगा, सीएचएसएल भी देगा, सीपीयूज भी देगा, सभी एग्जाम बच्चा भर लेता है। जाए ना जाए उसकी चॉइस होती है। अब जो मेहनती बच्चा है, जो बहुत टैलेंटेड है, वो फॉर्म भर लेता है कि मैं देख लूँ कैसा एग्जाम है, पर वो उसकी मर्जी है भाई। उसका अगर सीजीएल में आ गया, वो क्यों सीपीयूज में जाएगा, क्यों सीएचएसएल में जाएगा? ठीक है, और अगर नहीं आया सीजीएल तो बाकी में भी चल जाएगा। तो आपको पहले अपनी डेट देखें कि कब कौन से एग्जाम की डेट है, कब से मुझे तैयारी करनी है, मुझे आज ही से करनी है, कल से करनी है। ठीक है, अगली अगर मैं बात करूं स्टेनोग्राफर की है, सीओडी डिपार्टमेंट के लिए होता है।
इसका भी लगभग जून जुलाई के टाइम इसके वैकेंट फॉर्म आ जाएंगे, अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे और अक्टूबर नवंबर में इसके एग्जाम होंगे। ठीक है, उसके बाद करते हैं कांस्टेबल की। ये सारी कांस्टेबल के हैं जिसमें मिनिस्ट्रियल हैं या अलग है, जिनको एसएससी जीडी कहते हैं। तो लगभग 40,000 वैकेंसी, और आई थिंक फैब में ही एग्जाम है इस बार, अभी एग्जाम हुए नहीं, तो 40,000 वैकेंसी लगभग आई है। तो ये भी एक बड़ी संख्या है। वो अलग बात है कि भैया हमारे देश के हिसाब से ये संख्या हमें बहुत छोटी लगती है, लेकिन अगर मैं अपनी सोचूं कि भाई मुझे एक जॉब चाहिए, तो मेरे लिए तो एक बड़ी संख्या है। तो मुझे क्या करना है, मुझे अपनी जॉब की तैयारी भी तो करनी है। भैया मैं अपनी इतनी मेहनत करूं कि अपनी जॉब तो मैं कर ही लूं। ठीक है, बाकी स्टेट गवर्नमेंट हर साल अलग अलग वैकेंसी निकालती है, ऐसा नहीं है कि वैकेंसी नहीं आ रही है। स्टेट गवर्नमेंट अलग निकाल रही है, बाकी सेक्टर अलग निकाल रहे हैं, आ रही है वैकेंसी आ रही है, बस थोड़ा सा हम लोगों को कुछ चीजें उन पर कंट्रोल करनी है। तो ये जीडी का आता है। फाइनली 40,000 वैकेंसी थी लास्ट ईयर, तो इतनी वैकेंसी आई थी। अब हमें क्या करना है भैया, आपको क्या करना है, 3 चीजें करनी है। सबसे पहले टारगेट क्लियर करें कि किस एग्जाम के लिए जाना है। उसका जो अगला है स्टेप 2, आपको क्या करना है, उसकी पूरी तैयारी, उसके पूरे कोर्स को कंप्लीट करना। और नंबर 3, आपको मेंटर्स जरूर चुनने होंगे, कोई अच्छे, जिनको हर एक चीज का हो नॉलेज कि कब एग्जाम आता है, क्या क्या पैटर्न आ रहा है, क्या क्या पिछले साल आया था, कितनी वैकेंसी है, ये सारी चीजें जो आपको बहुत अच्छे से तैयारी कराए और आपको अब एग्जाम निकाले। तो इन वैकेंसी के लिए 2025 का पूरा कैलेंडर मैंने आपको बता दिया है। आपको क्या करना है, सबकी डेट भी आपके सामने लिखी है कि कब कौन सा एग्जाम आएगा, कब उसके फॉर्म आएंगे, कब फॉर्म रिलीज होगा और कब एग्जाम आएगा। सीजीएल का मैंने बता दिया, सीपीओ का बता दिया है, सीएचएसएल का बता दिया है, एमटीएस का बता दिया है, स्टेनो का है, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, फिर मिनिस्ट्रियल, फिर कांस्टेबल, ये सारा है अलग अलग डिपार्टमेंट। तो बड़ी वैकेंसी है एसएससी की तरफ से। तो आप लोगों का अगर सपना है एसएससी में जाने का, तो इस साल मेहनत करें और इस बार रुकनी नहीं चाहिए मेहनत। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।